हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू रॉटिक। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाला हूँ जिसकी वजह से पूरे इंडिया पे एक धब्बा लग गया था, जिसकी वजह से हिंदूज़ को बहुत ज़्यादा बदनाम किया जाता था उनके कल्चर को लेकर के, जिसकी वजह से इंडिया पे एक ये ब्लॉट बन के रह गया था। हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था। मैं बात कर रहा हूँ सती की। क्या वाकई में सती इंडिया की इंडिजिनस प्रैक्टिस थी? क्या ये सच में फॉलो होती थी? आज मैं इन्हीं सब पे बात करने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सती सती से आप वाकिफ़ होंगे कि सती क्या होता है और कैसे प्रैक्टिस की जाती थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस में 41st केस था एक, मैं उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। पहले जानते हैं कि सती का मतलब क्या होता है। देखो, सती जब प्रैक्टिस होती थी इसका ये मतलब था कि अगर किसी भी वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसे अपनी जान देनी पड़ेगी सेम पायर पे, यानी सेम चिता पे जल करके। तो ये था सती का मतलब। लोग हवाला देते हैं वेदों का, वो कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में लिखा था कि सती प्रैक्टिस होती है, ये एक कल्चरल पार्ट है, हम इसे नहीं छोड़ सकते, ये औरत की ड्यूटी है, ये उसका धर्म है कि वो अपने पति के मरने के बाद अपनी जान दे देगी उस सेम चिता पे जल करके। देखो, जो लोग वेदों का हवाला देते हैं ना, उनसे मैं ये कह देता हूँ कि अब तो वैसे सती प्रैक्टिस नहीं होती। पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद सिर्फ एक 41st केस था, वो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे हुआ था। उसके बाद से ऐसे केसेस नहीं आए क्योंकि लॉ भी बन गया था। और अब तो लोग समझ गए हैं कि ये मिसकंसेप्शन फैला रखा था। क्यों? क्योंकि ऋग्वेदा में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। ऋग्वेदा में विडो के लिए लिखा गया है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, मतलब किसी वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उसे थोड़ी देर उसकी बॉडी के पास बैठना चाहिए, अपनी आँखों को घी से मॉइस्ट करना चाहिए और उसके बाद थोड़े ठहराव के बाद अपनी जर्नी को रिज्यूम करना चाहिए। वहाँ पे सती का कोई भी मेंशन नहीं है। ये मिसकंसेप्शन फैलाया गया था। क्यों? क्योंकि जो ऋग्वेदा में हिम है, यानी एक श्लोक है, उसके अंदर एक वर्ड था अग्रे, और अग्रे की जगह लोगों ने उसे अग्ने बना दिया, और अग्ने का मतलब होता है फायर। तो जो फ्यूनरल हिम था, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई। ये स्वयं लोगों की वजह से ऐसा हुआ, लोगों ने ये मिसकंसेप्शन फैला दिया। ये डॉक्टर मीनाक्षी जैन है, उन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है और इसकी बुक भी उन्होंने लिखी है सती के ऊपर, तो डू रीड दैट बुक। और ऋग्वेदा के बाद आते हैं ब्राह्मणास और गृह सूत्रास, उनके अंदर भी सती का कोई भी मेंशन नहीं हो रखा। पता नहीं लोग क्यों हवाला देते हैं इस चीज़ का। अगर मैं स्मृतिस की बात करूं और धर्म सूत्रास की बात करूं तो उसमें भी सती का कोई भी मेंशन नहीं हो रखा। और एक मेगस्थनी से, ये थे अम्बेसडर, ग्रीक अम्बेसडर थे। ये किस टाइम पे आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी इंडिका। इंडिका में भी सती का कोई भी मेंशन नहीं है। और इवन जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, उन्होंने किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, आप सबको पता होगा, उसमें भी सती का कोई भी मेंशन नहीं कर रखा। स्मृतिज और धर्मसूत्र की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ड्यूटीज तो बताते हैं बट सती का कोई भी मेंशन नहीं हो रखा। अगर मैं बात करूँ मनुस्मृति में, तो उसमें उल्टा ये लिखा गया है कि भाई वुमेन को तो प्रोटेक्ट करना चाहिए, पहले फादर करेगा, फिर हस्बैंड करेगा, फिर सन करेगा, और फिर खुद भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। और यज्ञवल्क्य की बात करूं तो उसमें भी कोई भी ऐसा मेंशन नहीं कर रखा। और अगर मैं बात करूं हमारे एपिक्स की, यानी महाभारत, तो महाभारत में तो इतने सारे सोल्जर्स थे। क्या जितने भी सोल्जर्स मरे थे, उनकी वाइफ ने, क्या जो विडो हो गई थी, उन्होंने सबने सती प्रैक्टिस करी थी? जी नहीं। बहुत से तो ऐसे थे, उनकी वाइफ ने क्या किया, जो विडो हो गई थी, उन्होंने तो फ्यूनरल सेरेमनीज में पार्ट लिया था, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था बल्कि। तो ये बहुत मिथ्या है, ये झूठ फैलाया हुआ है। अगर मैं बात करूं रामायण की, तो रामायण में अगर मैं दशरथ जी की बात करूं, तो एक बात बताओ, उनकी वाइफ थी, उनके मरने के बाद किसने सती प्रैक्टिस करी? किसी ने भी नहीं। तो पता नहीं क्यों ये सती कहाँ से आ गई। आप सबको पता है कि सती एक प्रोपोगेंडा था, एक मिसकंसेप्शन था जो इंडियन कल्चर में लेकर के आए। और अगर मैं और स्मृति की बात करूं, जैसे विष्णु स्मृति हो गई, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति और व्यास स्मृति, किसी में भी सती का कोई भी मेंशन नहीं है। हाँ, सबने विडोज के लिए जो ड्यूटीज़ होनी चाहिए, जो उनके राइट्स हैं, वो सबने लिखे हैं, क्या क्या ड्यूटी है, क्या ऑब्लिगेशंस हैं, बट सती का कोई भी मेंशन नहीं किया हुआ। देखो, हाँ, हमें सती पुराणास में ज़रूर मिलेगी, यानी जो पुराण हैं
उनके अंदर सती का मेंशन हो रखा है। और कालिदास जी ने मेंशन किया था सती का। हाँ, जो बाण भट्ट हैं, कोर्ट पोएट थे हर्षवर्धन के, तो उन्होंने कादम्बरी एक किताब लिखी थी, उसके अंदर सती को कंडेम किया है, यानी उसकी निंदा करी है। जो सती शब्द है, इसका असली मतलब क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से आया है, इसका ओरिजिन क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, सती शब्द आया है संस्कृत सत्य से, और सत्य का मतलब होता है गुडनेस या वर्च्यू। ये जो टर्म सती है, ये मैं बताता हूँ इसकी कहानी। देखो, सती, आपको पता है कि माता सती यानी भगवान शिव की अर्धांगिनी जो थी, आपको पता है कि उन्होंने अपनी जान दे दी थी अग्नि में जल करके। क्यों? क्योंकि जो उनके पिताजी थे दक्ष, उन्होंने भगवान शिव का मजाक उड़ाया था, उन्हें बेइज्जत किया था जब हवन हो रहा था, यानी यज्ञ हुआ था, तो उन्हें आमंत्रित भी नहीं किया था। जो सती ऐसी हैं जो बिना मरे ही सती का उन्हें टाइटल मिला है, जैसे सती सावित्री, सती सीता, सती अनुसुया, तो ये भी हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं। पर बहुत से ऐसे राइटर्स थे जो सती को प्रेज कर रहे थे, जैसे कि अंगिरा। उनके अकॉर्डिंग सती को प्रेज करना एक अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जो लोग सती प्रैक्टिस करते थे वो हेवन में जाएंगे। और अगर मैं बात करूं श्री स्त्री धर्म पद्धति की, तो उन्होंने उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि विमेन के पास दो ऑप्शन है, या तो वो सती प्रैक्टिस करे या फिर एक एसेटिक लाइफ जी ले। क्यों? क्योंकि इन्वेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया कि उस टाइम पे हमले ज़्यादा हो रहे थे, तो उनकी चेस्टिटी को खतरा था, इसलिए कि आप बेहतर है कि या तो सती प्रैक्टिस कर लो या फिर आप एसेटिक लाइफ यानी एक नन की तरह लाइफ को जियो। तो क्या सती बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं होती थी? देखो, ऐसा नहीं है, सती प्रैक्टिस होती थी, बट बहुत रेयर होती थी। जितना जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसे एग्जैजरेट किया, उसके नंबर्स इतने ज़्यादा बढ़ा दिए। मैं एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे कैसे किसने किसने कितने कितने नंबर्स दिए, बट पहले समझते हैं कि अर्ली हिस्ट्री के अंदर क्या केसेस थे। जी हाँ, बिल्कुल केसेस थे सती के। पहला केस था, जो रिटन रिकॉर्ड है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि 3rd सेंचुरी BC की, यानी क्राइस्ट के 300 साल पहले सती का एक किस्सा मिला था। क्योंकि जब अलेक्जेंडर वापस जा रहा था अपनी आर्मी के साथ, तो उस आर्मी में एक लीडर था शशिगुप्त। अब शशिगुप्त की डेथ हो जाती है, और उसके बाद उसकी दोनों वाइफ जो होती हैं, वो कौन उसमें से सती प्रैक्टिस करेगा, इसके लिए लड़ रही होती हैं, और इसको देख के ग्रीक्स काफ़ी शॉक्ड होते हैं। तो ये एक किस्सा था। बट जो दूसरा किस्सा आता है वो 800 साल बाद आता है, करीबन 510 AD के अंदर, जहां पर भानुगुप्ता एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किंग थे, और उनके चीफटेन थे एक गोपा राजा। तो गोपा राजा की भी डेथ हो जाती है, और उनकी जो विडो है वो सती प्रैक्टिस करती है। तो ये एक केस था कि वो इमोलेट कर लेती है अपने आप को। जो थर्ड केस आता है वो आता है 606 AD के अंदर, यानी करीबन 100 साल बाद। ये टाइम चल रहा है हर्षवर्धन का, और हर्षवर्धन की जो माता जी होती हैं प्रभावती वर्धन, उनके जो हस्बैंड होते हैं एक्चुअली में वो बीमार पड़ जाते हैं, और उनकी वाइफ को ऐसा लगता है कि शायद उनकी डेथ हो जाएगी, तो वो पहले ही अपने आप को जला लेती हैं। तो ये सती का केस एक्चुअली में है नहीं। और फिर उसके बाद आता है केस उनकी हर्षवर्धन की सिस्टर का, जो कि राजश्री थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वो भी अपने आप को जलाना चाहती है, इमोलेट करना चाह रही थी। बट हर्षवर्धन क्या करता है, उन्हें परसुएड करता है और उन्हें समझा लेता है, तो वो सती प्रैक्टिस नहीं करती हैं। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं, क्योंकि आप जितने भी केसेस देखोगे, चाहे वो राजेंद्र चोला की बात करूं तो उसमें भी एक मेंशन हो रखा है, शूद्र वुमेन की हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो इमोलेट कर लेती है, बट उसके मम्मी पापा समझाते हैं, यानी सारे रिलेटिव्स जो होते हैं, जितने ऑनलुकर्स होते हैं, वो वुमेन को समझाते हैं कि आपको सती प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो करीबन 1000 AD तक तो केसेस बहुत रेयर थे, मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर कुछ छूट गया हो तो शायद और भी केसेस हो सकते हैं, बट बहुत रेयरिटी थी। क्यों? क्योंकि ये जो अकाउंट है ये डॉक्टर मीनाक्षी जैन की बुक से लिया गया है। ये जो सती की प्रैक्टिस थी ये बहुत रेयर थी 1000 AD तक। इसके बाद से ये चीज़ें थोड़ी सी बढ़नी स्टार्ट हुई हैं, कि मेडिवल इंडिया की बात करूं तो वहाँ पे केसेस बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं वो भी आपको रीज़न बताऊंगा। और ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे तो ये केसेस बहुत बढ़ गए थे, और इतने बड़े भी नहीं थे जितना बताया गया था, जितना उन्हें एग्जैजरेट किया गया था। अगर मैं बात करूं मेडिवल इंडिया की, तो 10 से 12वीं शताब्दी के बीच में कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो उसमें राइटर है कलन, और कलन की एक किताब है रजत तरंगिनी। उसमें वो लिखते हैं कि ये ज़्यादा प्रेवलेंट थी रॉयल फैमिली में, यानी जो सती है ये रॉयल फैमिलीज़ में ज़्यादा प्रेवलेंट थी। और अगर मैं बात करूँ ये ब्राह्मण्स में कैसे आई, तो देखो ब्राह्मण्स बड़े लेफ्ट आउट फील कर रहे थे इस चीज़ में, कि एक ये कस्टम है, एक रिलीजन है, एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, तो हम क्यों पीछे रहें। यानी ये क्षत्रिय से ब्राह्मण्स में आई है। अब जो सती की प्रैक्टिस है ना, इसे कंपेयर किया जाता है जौहर से। जौहर जो राजस्थान में प्रेवलेंट थी,
अब ये जो सती की प्रैक्टिस है और मैं जौहर की बात करूं तो ये मेडिवल टाइम में ज़्यादा हो गई थी। क्यों? क्योंकि बाहर से अटैक आने बहुत ज़्यादा हो गए थे स्टार्ट। और अगर मैं बात करूं जैसलमेर की, यानी पर्टिकुलरली राजस्थान में, तो जैसलमेर और चित्तौड़, जैसलमेर में 1295 में अटैक होता है। कौन करता है अटैक? अलाउद्दीन खिलजी। और चित्तौड़ में 1533 में अकबर अटैक करता है। तो इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे जौहर ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी जौहर की प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अपने कल्चर को प्रिजर्व करना वो समझती हैं। और जो हमलावर थे उन वो क्या करते थे? राज्य पे कब्जा कर लेते थे और उसके बाद वो रानी पर भी अपना हक जमाते थे, वहाँ की औरतों को अपना गुलाम बनाते थे। इसलिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो जौहर करती थी, क्योंकि उन्हें अपना कल्चर को भी प्रिजर्व करना था और अपनी चेस्टिटी को भी। तो इसलिए इट गेन्ड करेंसी, कि जहाँ पे हमें देखने को मिलेगा सती और जौहर की प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़ जाती है मेडिवल टाइम में। तो राजस्थान में हमें 1000 एडी से पहले इतने केसेस नहीं मिलते हैं सती के, बहुत एक या दो केसेस मिलते हैं। तो जो रिटर्न रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं वो है दो इंस्क्रिप्शन। एक है ढोलपुर इंस्क्रिप्शन जो 842 एडी की है, और दूसरी है 890 एडी में घटियाल इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे हमें दो सती का रिटर्न रिकॉर्ड मिलता है। इसके अलावा राजस्थान में कोई भी एंशिएंट प्रैक्टिस सती की नहीं थी, ये आई है मेडिवल टाइम्स में। और अगर मैं बात करूँ 1300 से 1800 एडी की, तो वहाँ पे ज़्यादा सती की प्रैक्टिस होने स्टार्ट हो गई, जौहर की प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई। बताया ये जाता है कि करीबन जितनी भी वॉरियर क्लास थी उनकी 10% वुमेन जौहर करती थी। मैं आपको बताता हूँ कि ब्रिटिश इंडिया में सती को लेकर के क्या क्या लीगल रेगुलेशंस थे, क्या लेजिस्लेशन थी और कैसे इसे बैन किया गया। देखो 1829 में जो विलियम बेंटिक थे उन्होंने सती को बैन किया, उस पर लेजिस्लेशन लेकर के आया और साथ में ये भी कहा कि जो इसे अबेट करेगा, जो इसे प्रमोट करेगा, वो कल्पेबल होमिसाइड और डेथ पेनल्टी का हकदार रहेगा। अब इसके अगेंस्ट में जो हाई कास्ट हिंदू से, यानी हाई कास्ट हिंदू से, वो परेशान हो गए, उन्हें ये चीज़ रास नहीं आई और उन्होंने केस कर दिया प्रिवी काउंसिल में जा करके। अब प्रिवी काउंसिल जो थी वो हाईएस्ट रिसोर्ट था किसी भी जजमेंट पाने का, किसी भी न्याय को पाने के लिए। बट होता क्या है कि 1832 में जो प्रिवी काउंसिल है वो हिंदूज की प्ली को रिजेक्ट कर देती है और जो लेजिस्लेशन लेकर के आए थे उसे अपहेल्ड करती है। अब 1837 में थॉमस मैकॉले, जो बेंटिक का लॉ था, उसे थोड़ा सा डाइल्यूट कर देते हैं और ये कहते हैं कि जो सती प्रैक्टिस करती हैं विमेन, वो अपने ऑनर को बचाने के लिए करती हैं और ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस ड्यूटी भी है। 1857 की म्यूटिनी होती है और 1862 में जो विलियम बेंटिक लॉ लेकर के आए थे 1829 में, उसमें चेंजेस करते हैं कि जो डेथ पेनल्टी का प्रोविज़न था और कल्पेबल होमिसाइड का प्रोविज़न था उसे हटा देते हैं। और अगर मैं बात करूं मोतीलाल नेहरू की, यानी जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, वो डिफेंड करते हुए पाते हैं कि 1913 में 6 लोगों को सती के केसेस में सजा होती है, उनको डिफेंड करते हैं मोतीलाल नेहरू। मैं आपको कह रहा था कि जो मिशनरी एक्टिविटीज़ इंडिया में आनी स्टार्ट हो गई थी 1833 के बाद से, बहुत ज़्यादा ये सिलसिला बढ़ता चला गया। तो क्या हुआ कि उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाना स्टार्ट कर दिया कि इंडिया को ज़रूरत है टीचिंग की, इंडिया को सिविलाइज करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सारी पैम्फलेट्स लिखे जाने लग गए, बहुत सारी किताबें लिखे जाने लग गई कि इंडिया कितना अनसिविलाइज है और वहाँ पे इतनी ज़्यादा सती प्रैक्टिस हुई है। पर जैसे मैंने आपको बताया कि सती इंडिया का ओरिजिनल पार्ट नहीं था और ये मेडिवल टाइम में ज़्यादा स्टार्ट हुआ और ब्रिटिशर्स के आने पे स्टार्ट हुआ। तो अब आइए समझते हैं और देखते हैं कि क्या क्या बुक्स लिखी गई और कौन कौन से पैम्फलेट्स थे और कैसे ये प्रोपेगेंडा चलता गया। तो विलियम वर्ड एक राइटर थे, वो 1815 में, यानी 1815 में उनकी एक बुक आती है जिसका नाम है व्यू ऑफ द हिस्ट्री, लिटरेचर एंड माइथोलॉजी ऑफ द हिंदूज, पब्लिश्ड बाय सीरमपुर प्रेस। फिर 1816 में एक पैम्फलेट आता है जिसका टाइटल होता है अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड ओपिनियंस relative to the burning of widows with the dead bodies of their husband and to the destructive customs prevalent in British India। ये पब्लिश होता है इंग्लैंड में बाय विलियम जोन्स। 1819-20 के अंदर जो विलियम वॉर्ड है ये जाते हैं इंग्लैंड और पर्सनली मिशनरीज से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं इंडिया की सिचुएशन क्या है, और जो इनकी स्पीचेस होती हैं वो एक रिकॉर्डेड फॉर्म में आती है और उसका नाम होता है फेयरवेल लेटर्स टू हिज फ्रेंड्स, जिसमें वो पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस करते हैं और बताते हैं कि कैसे वहाँ पे विमेन सफ़र करती हैं। और बाय एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, उसमें ये लिखा रहता है कि बाय एन ऑफिशियल स्टेटमेंट आई ब्रॉट विद मी फ्रॉम इंडिया इट अपीयर्स दैट एवरी ईयर मोर देन 700 women, more than 700 women, more probably 1400 are buried or burnt alive in the presidency of Bengal alone. So how many in other parts of India? ये विलियम वर्ड्स के शब्द थे।
आप मुझे बताओ 1400 के करीबन ये बता रहे हैं कि सिर्फ बंगाल में। और आगे आगे देखना कि अभी और कौन कौन से राइटर्स हैं जो इस फिगर्स को एग्जैजरेट करते रहेंगे। फिर अगर मैं बात करूं रेवरेंड स्टेडमैन की, तो बंगाल के अंदर बोलते हैं कि ये 1400 से ज़्यादा ही, मतलब 1400 से ज़्यादा केसेस थे सती के। और उसके बाद आते हैं रॉबर्ट आर पियर्स, ये लिखते हैं मेमोइर्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ मोस्ट नोबल रिचर्ड मैक वेलेस्ली। तो इनके अकॉर्डिंग बिटवीन 1756 एंड 1829 करीबन 70,000 से ज़्यादा ऐसी विमेन थी जो सती प्रैक्टिस कर रही थी। कहाँ पर? बंगाल प्रेसिडेंसी में। तो ये फिगर आप देख रहे हो कि कैसे एग्जैजरेट करता जा रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपोगेंडा था। अब ऐसे मिशनरी भी बहुत थे जो जर्नल स्टार्ट कर रहे थे, जैसे कि समाचार दर्पण, फ्रेंड ऑफ इंडिया। और फ्रेंड ऑफ इंडिया में तो ये लिखते हैं कि मोर देन 1 मिलियन वुमेन जो थी वो प्रैक्टिस कर रही थी सती। कहाँ पर? इन बंगाल प्रेसिडेंसी ओनली। तो कैन यू सी एंड कैन यू इमेजिन कि ये क्या रियलिटी थी, कैसे ये प्रोपोगेंडा चल रहा था। ये इस फिगर को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, इसका कोई भी अकाउंट नहीं है। 1825 में एक मिशनरी थे रेवरेंड टी.एस. ग्रिमशॉ, वो लिखते हैं एक पैम्फलेट कि एन अर्नेस्ट अपील टू ब्रिटिश ह्यूमैनिटी ऑन बिहाफ ऑफ हिंदू विडोज। यानी ये अपील कर रहे हैं, ये ब्रिटिश को इतना ज़्यादा सुपीरियर दिखा रहे हैं कि ये उनके हाथ में है कि सती को रोकें और इंडियंस को सिविलाइज करें। यानी हमें कुछ नहीं पता था, सब कुछ ब्रिटिशर्स के हाथ में था कि वो हमें सिखाएंगे, हमें बताएंगे कि हमें कैसे जीना और हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या थी। फिर 1828 में एक बैप्टिस्ट मिशनरी जेम्स पेग्स पब्लिश करते हैं एक बुक को, नाम है सतीज क्राई टू ब्रिटेन। और ऐसे ही ये सिलसिला चलता चला गया और ये प्रोपोगेंडा चलता चला गया। मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन ली है ये मीनाक्षी जैन जी की एक किताब है सती, उसमें से ली गई है। और बहुत जगह से रिसर्च भी करी है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भी देखी है। तो आई थिंक मैंने अपनी तरफ से आपको सारी क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करी है कि सती एक इंडिजिनस प्रैक्टिस नहीं थी, ये बहुत रेयर फॉलो करती थी। और जितना प्रोपोर्शन ये बताया जाता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद एक 41st केस था जो राजस्थान में हुआ था, रूप कंवर के नाम पे, जो टीनेज गर्ल थी। एंड उसके बाद से ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद तो राजीव गांधी की गवर्नमेंट भी लॉ लेकर के आ गई थी। तो आई थिंक हमें अपने आप को अब ब्लेम करना बंद करना चाहिए। और जो भी लोग ये कहते हैं कि सती हिंदूज की देन है और हम अत्याचार करते थे अपनी औरतों के ऊपर, तो उन्हें जवाब दीजिए क्या सही था, क्या गलत था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो वाकई में आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ।